डेप्थ में नहीं मिल रहा, क्योंकि रहा नहीं उस हिसाब से। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि हमारी कहानियों के प्रभाव से सोसाइटी किसी तरह से, अगर मैं हीरो को बहुत, मैं कल 4 फिल्में स्वामी विवेकानंद जी पे बना दूं, मुझे नहीं लगता मेरी सोसाइटी कल से विवेकानंद जी बन के घूमेगी, नहीं होगा। तो वो कभी इस चीज से वो सीखती नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको उसी कहानी में रिडम्पशन मिल जाए तो कहानी पूरी होगी। That's true. कहानी पूरी होगी। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है सर से। सर, जब रंजना आई थी और उसके मुकाबले जो अभी हुई है, तो पहले भी आप पूरे एग्रेशन के अंदर दिखाई देते थे, तो इस तरह की स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है, इस तरह का रोल पसंद आता है? Sorry, I'm the translator. प्लीज। Anand calls me for these kind of roles. I think he imagines him like that. I asked him why you keep calling me for roles like this, and he looked at my face. I think it's Kriti or Anand. One of them told me, you have a great love failure face. You have the face of a heartbroken man. Really? That day I went back and I kept looking at my face in the mirror. Really? What is it about me that? ये सही आंसर है। Well, I took it as a compliment, but to be very honest, it's very challenging role. You know, even Ranjana or this, very challenging role. Both are. It looks simple. Ranjana especially looks simple, but it's not. It's a very complicated part to play. Little bit this way or that way, you'll end up not liking Kundan. So a lot of precaution, a lot of practice, homework had to be done because it's a very tricky part to play Kundan actually. So likewise, Shankar is very easy to like, but he has his very own challenges which I can't say much now. Once you watch the film, you'll know like, he must have gone through these challenges to play this part. So when an actor reads a script and sees these kind of challenges and he jumps on it, you know, like yes, this is what I've been waiting for, I can do something. You know, I don't have to just learn the lines, go in front of the camera, say the lines and come back. I have to work on it. So that is really nice. Not often you get scripts like this. So it's nothing to do with aggression or anything. It's just a good part with a lot of challenge and आनंद सर, हाय, मार्शल सर। सर, एक बार फिर से कैसा रहा है टी सीरीज के साथ आपका एक कॉल है? आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, किस तरीके से एक्सपीरियंस आपका रहा? और सेकंड टाइम आई थिंक 12-13 साल में 2013 में रंजना आई थी और अब 12-13 साल आई थिंक हो गए। धनुष में कितना आप चेंज देखते हैं तब से लेकर अब तक? इस बीच किसी और प्रोजेक्ट पर भी आपकी इनसे बात हुई है या फिर आपको फाइनल में बनाई है ज़्यादा तरंगी में बनाई लेकिन जी रंजना से अब तक के बीच में कितना आप उनमें चेंज देखते हैं जब आपने ये स्टोरी उनको डिलीवर करी? तो नहीं, बिल्कुल बदलाव तो होता ही है और होना भी चाहिए। अगर इतने सालों में एक कोई भी क्रिएटिव इंसान अगर उसकी सोच उसका वो इवॉल्व नहीं होगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा, उसकी कहानियाँ नहीं बदलेगी, वो कहानियों में कहीं और पहुँचने का वो नहीं रखेगा, जज्बा नहीं रखेगा। सो बट हाँ, मैं धनुष के लिए कहना चाहूँगा कि मैं जब पहली बार भी जब मैंने पहली बार इनको कहानी बताई तो मुझे एक बात तभी समझ में आ गई थी कि इनके साथ मैं मुश्किल से मुश्किल कहानी, मुश्किल से मुश्किल किरदार अपनी ऑडियंस के पास लेके जा सकता। बिकॉज एक एक्टर का सिर्फ परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ उस मोमेंट पे जी लेना उस किरदार को पूरा का पूरा अपने अंदर। ये मेरे को रंजना के टाइम पे भी समझ में आ गया था। एंड जब तेरे इश्क में की बात आई तो मुझे ये क्लियर था, जैसे इन्होंने बोला कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद एग्रेशन, इस जैसे किरदार को इतनी खूबसूरती से पहुंचाना एंड स्टिल उसको एक लेवल पे लवेबल रखना, इसके लिए बहुत बेहतरीन एक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि धनुष है। कृति, एक सवाल मेरा आपसे है। कृति, आपने रंजना देखी है? जी, ऑफ कोर्स। ओके, तो क्योंकि रंजना से हम लोगों के बहुत इमोशन जुड़े हैं और हम उस फिल्म को मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्यार दिया था उस टाइम पर। तब थैंक यू नहीं बोल पाए थे, सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं था, लेकिन थैंक यू सर
फॉर रांझना। थैंक यू और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम लोग वो जब हम रिव्यू करते हैं ट्रेलर का तो हम नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई रांझना वाला फील आ रहा है फिल्म में पूरा। तो जब ये फिल्म खत्म हुई, आपने जब शूट रैप किया, तो आपको पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद लगा कि भाई उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस में मुझे निकालना है, या फिर क्योंकि आप पे ऑफकोर्स लोड थोड़ा ज़्यादा था? मैं बिल्कुल कंपैरिजन तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, और क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ही अलग है तो मैं रांझना को दिमाग में रख के नहीं चल रही थी। मैं बस खुश थी कि फाइनली आनंद सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, कि फाइनली मैं धनुष के साथ काम कर रही थी। और फाइनली जिस तरह से धनुष ने कहा, बहुत कम होता है एक एक्टर की लाइफ में कि आपको ऐसा किरदार मिलता है जिसमें इतना खेलने को हो, इतना करने को हो। मुक्ति जिस तरह से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे हिसाब से वो दो अलग किरदार हैं ऑलमोस्ट। तो वो जर्नी दिखाना, और अक्सर हिमांशु जो किरदार लिखता है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वाइट और ब्लैक नहीं होते हैं, उनमें कुछ ग्रेनेस होता है, वो हल्का सा भी इधर और उधर जा सकते हैं, और देयर इज अ वेरी थिन लाइन दैट यू हैव टू प्ले ऑन, which is exciting for an actor. And when you have a director like Anand sir, who I feel itne passionate hai, he's an emotional director. You know, with every scene, I think the only direction that he gives you as an actor is the emotion of what he wants to feel. जो आपने ट्रेलर में पहला सीन है जिसमें एक्चुअली कोई डायलॉग नहीं है, दिस इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर, एंड देन यू सी मुक्ति, एंड देन यू सी शंकर। उसमें मुझे याद है ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट सीन, एंड ही जस्ट सेड कि मुझे ना तुम्हारे बीच में बीता हुआ गुजरा हुआ जो पल है और जितने इमोशंस हैं, मुझे वो सब यहाँ देखने हैं, ओनली दैट मच, विच इज़ जस्ट सच अ ब्यूटिफुल डायरेक्शन इन जनरल फॉर एन एक्टर। एंड बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो करते करते while doing the scenes you feel that you're making something very special. And I think on this film we felt it almost every day, you know, and as we were reaching the end of it, which is also a very, very intense part of the film, we were all feeling like we were full till here, you know, where everything just came up. And I think मेरे life में मुझे जितना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है, शायद ही मुझे किसी ट्रेलर के लिए मिला है। मुझे मिमी जब रिलीज़ हुई थी तब जितना प्यार मिला था, अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर में नहीं आ पाई थी, OTT में आई थी। जितना प्यार मुझे उसकी रिलीज़ पे मिला था, उतना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है। एंड कोइंसिडेंटली दोनों का नाम M से स्टार्ट होता है, मिमी और मुक्ति। तो ये एक ऐसा किरदार है जो आई थिंक I've tried to give everything that I could, and I've enjoyed the process thoroughly. I've enjoyed working with two absolutely talented people, and it's probably one of those characters जिसने एक artist को मुक्ति actually दे दी है. I really feel that. I felt it when I finished the film. Dhanush, I want to ask you, I interviewed you first time at Vigyan Bhavan when you got your first national award. After that, I am following your journey, your movies. It seems we have to watch your movies dubbed version. You are not so frequent in this pan-India terminology. You are not frequent here in the press conferences or interview or in Mumbai. Last I see in you for Kubera in Mumbai. So it's a conscious decision that you choose only Anand sir, few films for the pan-India audience or the promotion. I just that by chance time. I only go by the script. I don't see whether it's in English or Hindi or Tamil. That's not how I choose a film. Mostly it's just the script. But also Anand sir is a very difficult man to say no to. Very difficult man to say no to. इसका सेंटेंस आपके किरदारों की तरह कॉम्प्लिकेटेड था. So when he calls you, like I either Achal Hire or
This one, Tere Ishq mein, I didn't even know the whole script being